हाँ जी, आज हम लिक्विडिटी रेशियो की सेकंड रेशियो पढ़ रहे हैं। लिक्विडिटी रेशियो में दो रेशियो थी, करंट रेशियो वो हम पढ़ चुके हैं, और आज हम पढ़ रहे हैं अपना दूसरी रेशियो जिसका नाम है लिक्विड रेशियो। इसके एक्चुअली तीन नाम हैं, तो इसका पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये होती है लिक्विड रेशियो, इसको लिक्विड रेशियो कहते हैं, या फिर इसको क्विक रेशियो भी कहते हैं, क्विक रेशियो। ठीक है, या फिर इसको एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। तो इनका तीनों का एक ही फॉर्मूला है, क्योंकि ऑब्वियसली तीनों के नाम एक हैं। तो लिक्विड रेशियो कह दो, क्विक रेशियो कह दो, या एसिड टेस्ट रेशियो कह दो, तो तीनों का मतलब सेम है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लिक्विड एसेट अपॉन करेंट लायबिलिटी। मतलब ऊपर हमने करंट एसेट की जगह क्या कर दिया, लिक्विड एसेट कर दिया, बस बाकी फॉर्मूला सेम रहा। तो लिक्विड एसेट होता क्या है? लिक्विड एसेट ना करंट एसेट को ही कहते हैं, लेकिन दो करंट एसेट माइनस कर, करंट एसेट बहुत सारी होती है ना, आपको पता है करंट एसेट्स बहुत सारी होती हैं। उसमें से दो ऐसी करंट एसेट्स हैं, अगर मैं उन दो करंट एसेट्स हैं जिनका भी मैं नाम बताऊंगा आपको, अगर वो दोनों माइनस कर देंगे ना हम करंट एसेट्स में से, तो हमारी लिक्विड एसेट आ जाएगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे लिक्विड एसेट क्या होती है, जरा देखो। लिक्विड एसेट, देखो लिक्विड एसेट का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। लिक्विड एसेट क्या होती है? करंट एसेट ही होती है, करंट एसेट ही होती है। ठीक कहा सर, आपने लिख भी दिया, लेकिन इसमें से दो करंट एसेट माइनस करेंगे। वो दो करंट एसेट कौन सी है वो मैं लिखने जा रहा हूँ। एक होती है इन्वेंट्री, और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस। मतलब अगर हम करंट एसेट में इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दें, या क्या पता आपको क्वेश्चन में सिर्फ इन्वेंट्री दे रखी हो, तो हम मानेंगे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने हैं, जीरो हैं। बात समझ आ गई? या प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखे हो तो इन्वेंट्री को क्या मान लेंगे, जीरो है। तो मतलब कहने का मतलब, लेकिन अगर दोनों दे रखे हो तो दोनों माइनस करेंगे, तो ये आपकी आ जाएगी लिक्विड एसेट। और करंट लायबिलिटी तो आपको पता ही है, वो हम लास्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं क्या होती है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं 2020 की बुक के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन नंबर 13 नहीं 15 कर रहे हैं 2019 की बुक के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पर लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट लिक्विड रेशियो। तो अब लिक्विड रेशियो निकालनी है, पहले हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिख देंगे। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है जी। तो अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पर हम लिख के छोड़ देते हैं, जो अमाउंट होगा वो निकाल लेंगे। अब हम पहले बात करते हैं कि लिक्विड एसेट निकालनी है हमें, लिक्विड एसेट निकालनी है। लिक्विड एसेट क्या होगी, करंट एसेट। क्या क्वेश्चन में करंट एसेट गिवन है क्या? हाँ, 2 लाख गिवन है। ठीक है, उसके बाद इन्वेंट्री भी दे रखी है, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं, वो माइनस कर देते हैं। लेकिन ना इसमें ट्रेड रिसीवेबल भी दे रखे हैं, तो मैं वो करंट एसेट में प्लस तो कर दूं पहले? नहीं करेंगे सर, करंट एसेट में पहले से ही प्लस है ना। हाँ, करंट एसेट जब लिख दिया दैट मीन्स उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड ही है ट्रेड रिसीवेबल। या फिर जैसे करंट लायबिलिटी लिखा है और साथ में आपको देता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो भाई जब करंट लायबिलिटी का अमाउंट दे दिया दैट मीन्स कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो करंट लायबिलिटी के अंदर इंक्लूड ही होगा। तो ऐसे यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल जो है वो करंट एसेट का पार्ट है, और करंट एसेट तो हमें डायरेक्ट बताई हुई है, इसलिए हम क्या करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल को इग्नोर कर देंगे। तो करंट एसेट आ गई, उसमें से माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर दिया हम इसमें, करंट एसेट में क्या माइनस कर दें हम, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितनी है, 50,000। 50,000। और प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने हैं, 10,000। 10,000। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 140। 1,40,000। अब बात करते हैं करंट लायबिलिटी की, उसके बारे में क्या बताया है, वो भी डायरेक्ट दी हुई है, कितनी, 70,000। तो अब ज़रा करंट लिक्विड एसेट देख लेते हैं कितनी आई है, 1,40,000। करंट लायबिलिटी कितनी है, 70,000। तो हमारा रेशियो टू इज कितना टू आ वन जाएगा, 2:1। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, कितना आसान था, बढ़िया सा क्वेश्चन था। अब इससे अगला क्वेश्चन जो है ज़रा देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक बार बताएंगे 2020 वालों की बुक।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर अब हम 20 करने जा रहे हैं। 15 और 20 के बीच में जितने क्वेश्चन थे वो हम ने डिस्कस करें और वो हमसे हो जाएंगे, कोई बहुत बड़े बात नहीं है उसमें। क्वेश्चन नंबर 20 2020 की बुक के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 2019 की बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, ज़रा देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है करंट लायबिलिटी ऑफ द कंपनी आर 6 लाख, शॉर्ट में लिख रहा हूँ करंट लायबिलिटी 6 लाख रुपीस दी हुई है। कह रहा है करंट रेशियो 3:1 है, 3:1, और लिक्विड रेशियो भी दे रखी है। कह रहा है लिक्विड रेशियो जो है वो 1:1 है, और आपसे कह रहा है इन्वेंट्री बता दो। कह रहा है इन्वेंट्री बता दो कितनी होगी। कहते हैं ठीक है पता लगा देते हैं। चलो जी देखो कैसे पता लगाएंगे, ज़रा समझो। करंट रेशियो क्या होती है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है जी, करंट रेशियो क्या होती है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो दी हुई है 3/1। करंट एसेट को ऐसे का ऐसे रखते हैं, और करंट लायबिलिटी दी हुई है 6 लाख। इसको सॉल्व करेंगे, करंट एसेट कितना आ जाएगा? 18 लाख रुपए। पहली बात तो हमें क्या मिल गया? करंट एसेट निकल आई हमारी कितनी? 18 लाख रुपए। अब हम बढ़ते हैं आगे। लिक्विड रेशियो दे रखी है कितनी? लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो कितनी दे रखी है? 1/1। लिक्विड एसेट को ऐसे रखते हैं। करंट लायबिलिटी कितनी दी हुई है? 6 लाख रुपीज़। तो हमारा लिक्विड एसेट कितना आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 लाख। तो एक इक्वेशन हमारी ये बन गई, एक इक्वेशन दो ये बन गई, 1 और 2। और आपको पता है क्या होता है? लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, माइनस प्रीपेड एक्सपेंस भी होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं प्रीपेड एक्सपेंस की कोई बात नहीं है, तो हम उसको जीरो मानेंगे। अब मुझे बताओ, मेरे को लिक्विड एसेट मैंने निकाली है 6 लाख रुपए, करंट एसेट निकाली है 18 लाख 18 रुपए, लाख माइनस इन्वेंट्री। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी? 12 लाख 12 लाख। क्वेश्चन खत्म। बस इतना सही क्वेश्चन था। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे हैं हम 2020 की अकॉर्डिंग, और 22 कर रहे हैं 2019 की बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, इस क्वेश्चन में कहा हुआ है कि ना करंट रेशियो जो है वो 4 है। 4 मतलब 4:1 होता है वो, मैंने एक बार शायद पहले भी बताया था। अगर 4 लिखा है दैट मीन्स 4:1 है वो। ठीक है, और आगे लिखा है लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो 2.5 है, मतलब 2.5:1 की बात कर रहे हैं वो। और इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? 6 सर लाख। दिख नहीं रहा, सब ब्लड दिख रहा है। एक सेकंड करता हूँ ठीक, 6 लाख रुपए। हाँ जी, 6 लाख रुपए आपको इन्वेंट्री दी हुई है। तो इतना सा क्वेश्चन है, ये तीन चीज़ें दी हुई हैं, और आपसे क्या मांग रहा है? आपसे मांग रहा है कि आप इसमें करंट करंट एसेट, लायबिलिटी करंट निकाल दो, करंट लायबिलिटी, एसेट निकाल लिक्विड दो, और एसेट। लिक्विड एसेट निकाल दो। तीन चीज़ें मांग रहा है, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट और लिक्विड एसेट। तो हम देखते हैं ये कैसे निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, अ, पहले ले सर लेते करंट हैं। एसेट को एक्स और करंट लायबिलिटी को वाई मान लो। क्या कह रहे हैं हिमांशु? सर करंट एसेट को एक्स और करंट लायबिलिटी को वाई मान लो। लेट करंट एसेट इज इक्वल टू एक्स और करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वाई। ऐसे एक्स और वाई मानने वाला हमने लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन करा था, तो हमने ऐसे कर लिया। ठीक है, अब लेते हैं करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या होती है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और करंट रेशियो में दी हुई है 4:1। फोर तो अपॉन करंट वन एसेट को हमने x माना है, करंट लायबिलिटी को y एक्स माना अपॉन है। वाई तो क्या आ जाएगा? ये एक्स x इक्वल टू इज फोर इक्वल वाई टू 4y आ जाएगा। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है जी, अब आते हैं हम लिक्विड सर रेशियो लिक्विड पे। रेशियो लिक्विड रेशियो क्या होती है? लिक्विड एसेट
अपॉन करंट लायबिलिटी, और लिक्विड रेशियो में दी हुई है 2.5 अपॉन 1, और लिक्विड एसेट को भी लिक्विड मैं एसेट हो ऐसे जाएगी लिखता x हूँ। माइनस 6 लाख। हाँ, एक मिनट, और करंट लायबिलिटी को क्या माना था हमने, y। अभी ऐसे ही लिखूंगा मैं, लिक्विड एसेट को तो हमने कुछ नहीं माना एक्स वाई जेड, तो उसको एल ही लिख दिया मैंने लिक्विड एसेट, और करंट लायबिलिटी को y माना था तो y लिख दिया। तो लिक्विड एसेट कितना हो जाएगा, 2.5y। क्या हो गया, 2.5y, ये हो गया लिक्विड एसेट। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से समझना, लिक्विड एसेट क्या होती है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। अभी फॉर्मूला लिखवाया था ना, लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस की यहाँ कोई बात नहीं है, तो उसको हम इग्नोर कर रहे हैं फॉर्मूले में। ये किसके इक्वल है, 2.5y के। और करंट एसेट क्या होती है हमारी, करंट एसेट को हमने क्या माना है, x। तो x माइनस इन्वेंट्री हमें क्वेश्चन में दी हुई है 6 लाख रुपए, तो इन्वेंट्री ये रही 6 लाख रुपए, है ना, 6 लाख रुपए। तो इन्वेंट्री 6 लाख इज इक्वल टू 2.5y, ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू कितनी थी इस इक्वेशन से, 4y, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 4y माइनस माइनस 6 6 लाख लाख इक्वल टू इज इक्वल टू 2.5y। हाँ 2.5y। अब इसको यहाँ ले आएंगे 6 लाख को वहाँ, ये तो बड़ी सिंपल सी मैथमेटिक्स है। इसको यहाँ लाऊंगा, इसमें से 1.5y माइनस इक्वल करूंगा तो आएगा टू 6 माइनस लाख। 1.5y इज इक्वल टू 6 लाख। ठीक है जी, सर और y को y की यहाँ ले वैल्यू आ जाऊंगा तो जाएगी। 6 लाख डिवाइडेड बाय 1.5, तो ये कितना आ जाएगा, 4 लाख। हाँ जी सर। 4 लाख। y मतलब क्या था, हमने क्या माना था y, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी। तो हमारी करंट लायबिलिटी निकल आई 4 लाख रुपीज़। तो बड़ा सर आसान y है की इससे। वैल्यू अब x की वैल्यू भी निकाल निकाल लेंगे हम, देंगे। ज़रा देखो, x की वैल्यू निकालते हैं ज़रा, x की वैल्यू निकालते हैं। x 4y है, तो 4y कितना आया हमारा, 4 लाख, तो 4 इंटू 4 लाख, तो ये आ गया 16 लाख। जी सर। और ये क्या है, x क्या माना था हमने, करंट करंट लायबिलिटी, एसेट। करंट एसेट। ठीक है जी, तो हमारा करंट एसेट भी निकल आया, करंट लायबिलिटी भी निकल आया। अब आप, सर बड़ा 16 लाख आसान में है, से 6 लाख माइनस कर लेंगे। लिक्विड एसेट क्या है, देखो लिक्विड एसेट निकालनी है ना, तो लिक्विड एसेट क्या था, 2.5y। लिक्विड एसेट क्या था, 2.5y। तो 2.5 इंटू वाई की वैल्यू क्या आई है, 4 लाख। तो हम इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 लाख। तो हमारी लिक्विड एसेट कितनी आ गई, 10 लाख। तो एक क्वेश्चन में ये मांगा था, एक क्वेश्चन में ये मांगा था, एक क्वेश्चन में ये, तीन चीज़ें मांगी थी। करंट एसेट 16 लाख, करंट लायबिलिटी 4 लाख, और लिक्विड एसेट 10 लाख। बस इतना सा क्वेश्चन था। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो पूछ लो पहले। क्वेश्चन नंबर 33 2020 की बुक के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन नंबर 30 है ये 2019 की बुक के अकॉर्डिंग। अब हम ये करने जा रहे हैं, ज़रा इसको पढ़ रहा हूँ, सुनना क्या लिखा है। कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा है 10 लाख रुपए, कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख रुपए दिया हुआ है क्वेश्चन में। उसके आगे कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स जो दी हुई हैं वो कितनी दी हुई हैं, 7 लाख रुपए। फिक्स्ड एसेट्स के बाद दिया हुआ करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी दी हुई है कितनी, 1 लाख रुपए। उसके बाद कह देयर आर नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है उसको भूल जाओ, नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं दिया। कह रहा है कैलकुलेट करंट रेशियो, कह रहा है करंट रेशियो मुझे निकाल के बता दो। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को दिख गया है, कोई क्वेश्चन में तो डाउट नहीं है ना, ठीक है, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। अब ज़रा समझते हैं कि इस इंफॉर्मेशन से मुझे करंट एसेट कैसे मिलेगी, क्योंकि करंट लायबिलिटी तो क्वेश्चन में दी हुई है, और मुझे करंट एसेट और चाहिए, तभी तो मैं करंट रेशियो निकाल पाऊंगा। अब आप लोगों को क्या वो बैलेंस शीट याद है, या क्या मैंने भेज दी थी आप लोगों को वो, नहीं सर। फोटो तो क्लिक करनी थी, मैं कर दी थी मैंने, भेजना भूल गया, मैं अभी भेज दूंगा। तो उसमें याद है कैपिटल एम्प्लॉयड क्या लिखवाया था मैंने, क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड,
मैं एक बार वो बैलेंस शीट बना के दिखा रहा हूँ दोबारा, ज़रा शॉर्ट में, उसको ध्यान से देखना। यहाँ सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, फिर दूसरे नंबर पे नॉन करंट लायबिलिटी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और फिर करंट तीसरे लायबिलिटी, नंबर पे करंट लायबिलिटी, और यहाँ चौथे नंबर पे लिखा था नॉन करंट करंट एसेट, एसेट, और फिर पांचवें नंबर पे करंट लिखा एसेट, था करंट एसेट, और यहाँ फिर टोटल था, है ना, टोटल लायबिलिटी और टोटल एसेट। ठीक है, ये था। अब मुझे देखो, करंट मुझे चाहिए करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी दी हुई है ये रही, मुझे अब करंट एसेट चाहिए। ऊपर ये तीन इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं, क्या मैं इस तीन इन्फॉर्मेशन से करंट एसेट निकाल सकता हूँ? इस क्वेश्चन में निकाल तो ज़रूर सकता हूँ, तभी तो ये क्वेश्चन बना है। ज़रा समझो कैसे निकाल सकता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड याद है आप लोगों को क्या होता था? कैपिटल एम्प्लॉयड इन दोनों को जोड़ के बनता था कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इन दोनों को जोड़ के कैपिटल एम्प्लॉयड बनता था। मैंने बता दिया कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, इन दोनों को जोड़ के बनता है। क्या अब आप बता सकते हो इस क्वेश्चन में करंट एसेट कैसे निकलेगा? मैंने बहुत तगड़ा हिंट दे दिया, अब तो मेरे ख्याल, मुझे नहीं हाँ लगता सर। कि, हाँ बोलो। सर 11 लाख माइनस 7 लाख। कह रहे हैं 11 लाख माइनस 7 लाख, बिल्कुल सही जवाब। ये कैसे करा देखो ज़रा। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 10 लाख, मतलब इसका और इसका टोटल जोड़ के दिया हुआ है 10 लाख, और करंट लायबिलिटी दी हुई है 1 लाख। तो आप मुझे बताओ कि ये तीनों का टोटल हो गया, मतलब 1, 2 और 3, इन तीनों को जोड़ के तो टोटल लायबिलिटी बन जाती है। तो इन तीनों को जोड़ तो दिया हमने, इन दोनों को जोड़ा, ठीक है, इन दोनों को जोड़ा प्लस ये करंट लायबिलिटी, तो हमारा 11 लाख आ गया। मतलब कि ये जो टोटल लायबिलिटी का टोटल है वो 11 लाख आ गया। इसका मतलब टोटल एसेट भी 11 लाख होगी। और हमें ये निकालना है करंट एसेट। नॉन करंट एसेट क्या होती है? नॉन करंट एसेट में देखो यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट जो है वो नॉन करंट एसेट होती है। तो हमें ये 7 लाख रुपए दिया हुआ है, क्योंकि और कोई नॉन करंट एसेट नहीं दी हुई, तो हम इसी को पूरा मान लेंगे फिक्स एसेट कोई नॉन करंट एसेट। तो अब 11 लाख में से 7 लाख माइनस करेंगे, हमको क्या मिल जाएगा? करंट एसेट मिल जाएगा 4 लाख रुपए। तो बस अब हमें करंट एसेट भी मिल गया, करंट लायबिलिटी भी मिल गया। तो हम करंट रेशियो निकाल लेते हैं। करंट एसेट कितनी है हमारी? आई है 4 लाख रुपए। करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? 1 लाख रुपए। और हमारा जो आंसर है वो 4:1 आ गया। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। मेरे ख्याल कोई डाउट नहीं होगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन है ना जिसमें बैलेंस शीट दी हुई है, एक और क्वेश्चन है ना जिसमें बैलेंस शीट दी हुई है वो क्वेश्चन कौन सा हाँ क्वेश्चन सर, नंबर? लास्ट दे रखे सबसे लास्ट। कौन सा एक क्वेश्चन बैलेंस शीट नंबर दे है? रखे बड़ी सी, 1.5 लाख। क्वेश्चन 35। नंबर, क्वेश्चन नंबर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 35 देखो आप 2020 की बुक के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन नंबर 31 है वो 2019 की बुक के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा देख के ही। आप मुझे बताओ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो निकालो, और आपको ऊपर बैलेंस शीट दी हुई है। तो आप मुझे बताओ ऊपर बैलेंस शीट आपको दी सर हुई है, करंट लायबिलिटी भी क्या निकल उसमें जाएगी और करंट लिक्विड एसेट अलग से एसेट दी भी हुई है निकल 2 जाएगी। नंबर में नीचे, और करंट लायबिलिटी दी हुई है ऊपर 3 नंबर में ऊपर? तो करंट एसेट आपको अलग से दी हुई है 50,000, 30,000 और 20,000। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन तीनों को जोड़ दो 1 लाख रुपए आएगा। ये आपकी करंट एसेट हो गई। और ऊपर करंट लायबिलिटी दी हुई है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो उन तीनों का टोटल कितना आएगा? 20,000। तो 1 लाख अपॉन 20,000 क्या आ जाएगा? 5:1। तो करंट रेशियो आपकी 5:1 आ गई। अब आते हैं आगे लिक्विड रेशियो पे। तो लिक्विड रेशियो के लिए हमें लिक्विड एसेट चाहिए। तो करंट एसेट जो आपको दी हुई है ना 50, 30 और 20, उसमें से इन्वेंट्रीज छोड़ दो। इन्वेंट्री माइनस तो क्या बचा? बाकी बचा 50,000। तो 50,000 लिक्विड एसेट हो गई, 1:1। करंट लायबिलिटी 20,000 हो गई। तो 2.5:1। कितना आसान! ये बैलेंस शीट वाला तो 2:1। क्वेश्चन ज़्यादा आसान है करने में।
हो गया ना, बस ऐसे करना था ये। क्लियर है? जी सर। अब एक क्वेश्चन जो ये है ना इसके बैलेंस शीट के ऊपर वाला, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, जिसमें टोटल डेट दिया हुआ है 6 लाख रुपए, टोटल डेट छह हाँ सर, लाख टोटल टोटल 6 लाख एसेट रुपए। 8 लाख। कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? 34। क्वेश्चन नंबर 34 करना है 2020 वाली बुक वालों को, और 2019 जो आयुष की बुक है उसको करना है क्वेश्चन नंबर 32। 5 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी होमवर्क से कर मैंने दो।